मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित मां पीताम्बरा पीठ के प्रांगण में ही है मां धूमावती का मंदिर, जहां पर सुहागन स्त्रियों को ही दर्शन करना मना है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गरिमा और आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल गरिमा किस्से एंड कहानियों में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए मां धूमावती की कुछ कहानियां लेकर के आई हूं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मां धूमावती का अवतरण कैसे हुआ, ऐसी कई किंवदंतियां हैं। ये कहा जाता है जब मां सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जल रही थी तो उससे जो धुआं उत्पन्न हुआ उससे मां धूमावती का अवतरण हुआ, इसलिए वो हमेशा दुखी रहती हैं। एक दूसरा किस्सा ये है कि एक बार कैलाश में मां पार्वती को बहुत जोरों की भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से ये बात बोली, पर उस समय भगवान शिव जो थे वो समाधि में लीन थे। तो बार बार उनसे अनुरोध करने के बाद भी जब भगवान शिव समाधि से नहीं जागे तो मां पार्वती ने तेज श्वास के जरिए भगवान शिव को ही निगल लिया और भगवान शिव के गले में तेज विष होने के कारण मां पार्वती के शरीर से धुआं निकलने लगा। उनका शरीर मलिन हो गया, उनके वस्त्र सारे श्वेत हो गए और उनका रूप जो है वो विधवा का हो गया। जब भगवान शिव समाधि से जाग के मां पार्वती के शरीर से बाहर आए और उन्होंने उनका ये रूप देखा तो उन्होंने उनको धूमावती मां का नाम दिया और कहा कि तुम्हारा इस रूप में भी पूजन किया जाएगा। तब से मां धूमावती की पूजा होने लगी। मां धूमावती का वाहन कौवा है। मां धूमावती का एकमात्र मंदिर मां पीताम्बरा पीठ दतिया में है। जब स्वामी महाराज जी मां पीताम्बरा पीठ में मां धूमावती की मंदिर की स्थापना कर रहे थे, तब कई विद्वानों ने उन्हें ऐसा करने से रोका। तब उन्होंने कहा कि मां का रौद्र रूप तो दुष्टों के लिए है, भक्तों के लिए तो मां ही है। और दोस्तों, ये कहा जाता है कि जब स्वामी महाराज जी मां धूमावती के मंदिर की स्थापना कर रहे थे तब उन्होंने अपने मोक्ष का भी तय कर लिया था और ठीक 1 साल बाद मां धूमावती की जयंती पर उन्होंने मोक्ष ले लिया। मां धूमावती के दर्शन करने के लिए सुहागन स्त्रियां नहीं जाती, क्योंकि मां का रूप विधवा का रूप है, इसलिए सुहागन स्त्रियों को वहां दर्शन करना मना है। दोस्तों, मां धूमावती के मंदिर में सुबह और शाम 2 समय आरती होती है, परंतु भक्तों के लिए उनके पट हमेशा शनिवार को ही खुले रहते हैं। शनिवार को सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे भक्त उनके दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मां को नमकीन पकवान बहुत पसंद है, इसीलिए उनके प्रसाद में मुंगौड़ी, कचौड़ी, समोसे आदि नमकीन पकवान ही चढ़ाए जाते हैं। इन सारी चीजों की दुकानें आपको मंदिर के प्रांगण के आसपास ही मिल जाएंगी। दोस्तों, मां को शनिवार के दिन काला तिल, तेल, श्वेत वस्त्र, फूल आदि चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, मां पीताम्बरा देवी के प्रांगण में हमें बाबा भोलेनाथ के खंडेश्वर रूप के भी दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है, ये महाभारत काल से यहाँ पर स्थित है। दोस्तों, बाबा के खंडेश्वर रूप के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ तो इकट्ठी होती रहती है, पर विशेष रूप से सावन के महीने में और शिवरात्रि के दिन यहाँ पर भक्तों की जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये किस्सा, मुझे जरूर बताइएगा और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।